So here I'm going to explain the strategy, and the strategy name is break of structure and change of character. You have to just take on break of structure and change of character only. ठीक है. So here you have to use a train कि भाई ट्रेन चालू कौन सा ऊपर है कि नीचे है, एंड ट्रेन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा. लिसन, जब तुम नीचे जब तुम लाइक नीचे जा रहे हो ऐसे, लाइक जब तुम नीचे जा रहे हो ऐसे ऐसे on bigger time frame, तो ये डाउन ट्रेन है bigger time frame पे, but on small time frame it's from here to here, it's an uptrend. Always remember, you have to trend there here also. So ट्रेंड हो गया. एक हायर एंड हायर वेरी इंपॉर्टेंट. हालांकि ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर्स, एंड ये भी इम्पोर्टेंट है. फ्रीक्वेंसी रिट्रेसमेंट, एफवीडी लेवल, एक्टिविटी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली. And then inner supply and resistance, inner support and resistance. Then next thing is pattern. I like to trade patterns में हम ट्रेड करते हैं. हेड हेड एंड शोल्डर, ये इनवर्स भी है. और चलिए इनवर्स भी लिख लेते हैं. इनवर्स INV इनवर्स हेड एंड शोल्डर. तो इस देन W और M, बस. These are the patterns I trade. बस इतना, बस ये तुम यूज करो. एंड डोंट यूज दिस ट्रेन टाइम कहाँ पर तुम यूज करते हो. ब्रेकआउट्स बिल्कुल मत ट्रेड करो, बिल्कुल नहीं. ऑटो ड्रॉप बिल्कुल नहीं. रेड बॉक्स ब्लैक बॉक्स भूल जाओ. ठीक है. सो द स्ट्रैटेजी इज फाइंड वन लेवल कि भाई ट्रेन चल क्या रहा है. अगर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, लाइक इफ इट्स गोइंग दिस सेट ऐसा बना है. ठीक है. ये एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही आज लूंगा. इफ इट ब्रेक्स और जस्ट टैप and it cross this level, then the change of character happens, like here. ठीक है. डील करते हैं. अगर इसने इस लेवल को ठीक है. ये एक लेवल कौन सा ये वाला, ये एक कुछ एफवीजी लेवल पकड़ लो. कोई एफवीजी लेवल है ये वाली, या बहुत इंपॉर्टेंट 0.5 की फिबोनाची एडजस्टमेंट लेवल है ऑन बिगर टाइम फ्रेम. और एक लिक्विड जोन है कि यहाँ से यहाँ से ऐसा कुछ आया पहले से ऐसा, एंड यहाँ पे एक ये हो सकता है. ठीक है. यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है. सो नेवर एंटर डायरेक्ट हियर कि भाई चलो रेजिस्टेंस है नीचे आते, क्योंकि नहीं क्या, यहाँ पे एक ऐसे भी जा सकता है, देन नीचे आ सकता है. चांसेस तो बहुत रहते हैं लॉस होने के. ठीक है. सो हियर एनी लेवल फिबोनाची we have seen ना, कौन सी लेवल फिबोनाची लेवल 0.5 0.6 की ऑन बिगर टाइम फ्रेम वाली, और एनी एफवीजी लेवल, और एनी लिक्विडिटी सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी, नॉट अ ट्रेंड लाइन. एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है. ठीक है. ये एक स्विंग बना है, हायर है, देन इसमें से ब्रेक किया, इस लाइन को इसने ब्रेक किया, मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया. इफ इट कुछ करके ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ट्रेंड में ही अब ट्रेंड में. बट इफ इट ब्रेक्स दिस लेवल देन कन्फर्म भाई यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है. एंड यू मस्ट हैव टू सी इट्स बीच में गई पुल बैक ट्रेंड में एंटर करना है. ऐसे होगा, या फिर कोई एफिजिएटर बनाए, या कुछ फिफ्थ लेवल 0.5 0.6 को मार्क करो जोन पूरा, लाइक हियर ऐसा. ठीक है. मार्क किया अपन ने. नाउ नाउ सी की, या फिर कुछ अच्छी कैंडल्स बने.
ग्रीन कैंडल बनाई, एक रेड बनाई, उसके क्रॉसिंग पे एंटर मार दो। टारगेट, व्हाट शुड बी द टारगेट? टारगेट शुड बी, स्टॉप लॉस उसके नीचे 0.7 पकड़ लो, ऐसा कुछ बड़ा, 0.3 और 2 मिनिमम, लाइक नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर वगैरह, ऐसा कुछ नेक्स्ट सपोर्ट वगैरह। ठीक, फिर ऑल्सो वी कैन सी कि यहाँ पे एक ये भी हो गया, एम एम पैटर्न हो गया, ब्रेकआउट, कभी कभी तो यहाँ से भी आता है, ब्रेकआउट रिटेस्ट रैली, कभी कभी यहाँ से भी आता है, और ऐसा क्योंकि इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, डायरेक्ट उछलता है। सो यू मस्ट सी द लेवल्स हियर, स्मॉल स्टॉप लॉस जाएगा उसे यहाँ पे, बट ट्रेड तो जाएंगे ना। ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर्स का। ऑल्सो अगर ऊपर से आ रहा हूँ तो क्या करें? ऊपर से आया भाई, ये क्या, और इसने ब्रेक नहीं की हो, ऊपर जा रहे हो तो भाई डोंट ट्रेड, डोंट ट्रेड। ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है। जस्ट वेट, ब्रेक किया, ओके। अभी जो ये लास्ट स्विंग था, ये वाला, इसको ब्रेक करने दे, ब्रेक किया, ठीक है। अभी ये नीचे आया, पुल बैक लिया, अभी डाल ट्रेड ऐसा, स्टॉप लॉस इस वाला टारगेट, ये वाला स्टॉप लॉस, ये वाला 0.3 आराम से। अभी हमने ये वाला क्यों नहीं लिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए? हमने ये लिया होता, बट ठीक है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ही नहीं है। इसने ब्रेक किया तो ये चेंज ऑफ फैक्टर वहाँ की वहाँ क्यों नहीं होता? बिकॉज इसने मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, इट मीन्स ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना। इसने इसके हाई पे ब्रेक किया, हालांकि ये ऐसे जाएगा, नीचे जाएगा, कुछ भी हो सकता है, या ऐसे भी जा सकता है, ब्रेक करके नीचे जाए फिर ऊपर जाए ऐसा, बिकॉज ये भी एक लेवल है, ये भी एक लेवल है। इसने इसको रिस्पेक्ट किया, स्मॉल टारगेट दिया, अब ये इसको रिस्पेक्ट करेगा, एंड 0.5 को यहाँ तक लाएगा, इसका नहीं तो इसका 0.5, या इसका या इसका 0.5 यहाँ पे कुछ, या एफ लेवल यहाँ पर ऐसे कुछ। तो मेन थिंग इसको तुमको पहले इसका ट्रेड लेना है, अभी इसका, इस लेवल का स्मॉल ट्रेड ले रहेगा। ये हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। नाउ वी विल लुक अप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नाउ। एंड भाई ये गोल्ड में भी यूज होता है, बिटकॉइन बीटीसी में भी, ईटीएच में सब में यूज हो रहा है अभी। ये एक ऐसा चेंज ऑफ कैरेक्टर है। दिस इज परफेक्ट चार्ट, चार्ट ऐसे ही बनते हैं। यहाँ पे हम सबको समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया कि हम हमको पहले से मालूम चल गया यहाँ से, ये ऊपर के चार्ट से, कि भाई अप ट्रेंड में चल रहा है आराम से। सो हमने ट्रेड लिया, अभी हमने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। हम वेट करेंगे, इसमें से इसको ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इट मीन्स ट्रेंड सही है, ट्रेंड में जा रहा है। देन वी यूज फिर मुझे एडजस्टमेंट लेवल 0.5, 0.3, वरना वो एफ वी जी लेवल होंगे, तो उसने टेस्ट टच किया, यहाँ पर टच किया, एंड ऐसे ही किया, कुछ अच्छी कैंडल दिखी हमको यहाँ पे, एंड वी शॉर्ट किया बड़े आराम से, स्मॉल स्टॉप लॉस 1:3 का टारगेट अचीव। सेम हियर, अभी अभी यहाँ पे ध्यान से देखना चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है, ठीक है। सेम हियर, सेम हियर भी, इसने इसको ब्रेक किया, ये इस लाइन को इसने ब्रेक किया, मैं इसमें नीचे जाएगा अभी, एक मीन्स नीचे जाएगा भाई,
क्योंकि अगर इसको जाना नहीं रहता तो ये ऊपर जाता भी, यहाँ से टच करके ऊपर। बट इसको अभी नीचे जाना है। नीचे गया, एक पुल बैक लिया, कुछ एफिज लेवल, कुछ फिबोनाची या कुछ भी, इधर तो दोनों में से एक। या कोई पैटर्न बन रहा है यहाँ पर अच्छा, या कोई लिक्विडिटी ऐसी बन रही थी, ऐसी स्वीप किया यहाँ पे ऐसा, एक रेड बॉक्स जैसा कुछ दिया, हमने एंट्री ले लिया नीचे, ऐसे नीचे। ठीक है, इसको करते हैं, हम्म, इस पूरे को ही करते हैं ब्लू में। ठीक है, ये एक हो गया। अभी क्या हुआ, इसने इसको ब्रेक किया, सेम ब्रेक किया, देन ये ऊपर ढंग से कुछ आया नहीं, क्योंकि कुछ हो गया होगा इधर, एफ डिलीवर या कुछ भी हो सकता है। आया नहीं, हमने कैंसिल कर दिया। बट अभी इसने क्या किया, ठीक है, ये नीचे आया, ठीक है, ये ऊपर आया नहीं, मे बी लाइक, रुको रुको, ये ऊपर क्यों ना आए, मे बी बायर्स कम हुए होंगे एंड सेलर्स बढ़ गए। सेलर्स बढ़ गए तो भाई बड़े प्लेयर्स भी आएंगे अभी। सेलर्स बढ़ गए मतलब भाई हमको अभी माल बेचने वाले आ गए, तो हम माल लेंगे भाई। अब माल लेंगे तो ऊपर जाएगा। तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है। वेट अ मिनट, इसको डिलीट। ध्यान से देखना भी क्या हो रहा है यहाँ पर, चेंज इफेक्ट कैसे हो रहा है। ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इट मीन्स ये लेवल में है। अभी क्या होगा, ये एक लेवल बनेगा क्योंकि इसने फुल बैक दिया, ठीक है। नीचे आ रहा है, ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है मतलब ट्रेन में आ रहा है, ठीक है, जा रहा है। अब हम वेट करेंगे यहाँ पर बनने का कुछ, बट नहीं हुआ, डायरेक्ट ऊपर गया वो, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, अरे भाई साहब, चेंज ऑफ कैरेक्टर। हालांकि छोटू सा है, बट इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, ये इंपॉर्टेंट अगर है। छोटा है पर बड़ा धमाका है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया इसने, ओके ठीक, मतलब अभी वी कंफर्म कि भाई ट्रेन चेंज हो गया। तो हम सेम यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे, इसलिए यहाँ से 0.5 को मार्क करेंगे ऐसे, एंड टेन टेन, नेक्स्ट टारगेट 0.2 वगैरह, ये वाला स्विंग यहाँ आते। ठीक है, मैं मिल गया 0.2, इसको कम 0.3 होता, 0.2 रखेंगे तुम, ठीक है, ये हो गया। देन सेम ब्रेक ऑफ कैरेक्टर से अभी करो। इसने इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, मतलब अभी ट्रेन ऊपर का है, फेब लेवल देखी या कुछ देखा, या फिर ऊपर ट्रेन खींच लिया, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, वाह, नाइस रैली। अभी क्या हुआ, पुल बैक दिया, हमने उसे एंटर किया यहाँ पर, एफवीजी पकड़ लो, फिर रिट्रेसमेंट पकड़ लो, या कुछ लेवल वगैरह कुछ ऐसा बना रहा हो, ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस में लिक्विडिटी लिया, एक थोड़ी सी वीक मारी, स्वीप हुई, देन ऊपर जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। कुछ ऐसा कंसंट्रेट बॉक्स बनाया, ब्रेकआउट काफी ब्रेकआउट दिया, या ब्रेकआउट ऊपर दिया, एंटर कर लो ऊपर, इट्स देयर, क्या बनता है। नहीं, इसने क्या किया अभी, ये अपने पुल बैक है, हमें यहाँ पे एंटर होगा, सॉरी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की ऑलरेडी है, ये हो गया, इस इंपॉर्टेंट लेवल। अभी तो थिंग इज भाई, ये वाले काउंट करके ये वाली काउंट करो, क्योंकि अभी अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, बट अभी ये ब्रेक किया इसने, इसको ब्रेक किया और इसको ब्रेक नहीं किया, तो मैं क्यों मानूं कि चेन ऑफ फैक्टर हो गया, भाई मानूंगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी ये करके ऊपर जा रहा है। तो हम ठीक है, एंड टच भी कर लिया, बट इसने इसको ब्रेक किया, तो टच भी किया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ठीक है। इसको टच भी किया होता है ना, कभी कभी एक स्मॉल रिस्क ले सकते थे, या फिर कुछ एफ वी जे कुछ लिखा होगा, देन डाउन, साइड ट्रेंड।
सेम नाउ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड में ट्रेंड लिया, इसको ब्रेक किया मीन्स पुल बैक लिया, लिया डाउन। बट द थिंग इज भाई इंपॉर्टेंट कि भाई यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ क्यों, इस लेवल पे क्यों हुआ, इस पे क्यों नहीं हुआ। आंसर इज इसने फिबोनाची को फॉलो किया बड़े टाइम फ्रेम वाले पे, 0.6 पे गया था, उल्लू बनाया। सो यू मस्ट ड्रॉ द फिबोनाची लेवल बड़ी वाली के भी, कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या रन कर रहा है। बिकॉज देखो ना अब, ठीक है, अब ये एग्जांपल बड़े टाइम फ्रेम पे भी यूज कर दिया, अभी यहाँ पे स्विप किया और रैली नीचे, इट मीन्स ये रैली और नीचे जा सकती है, ऐसी खुद नीचे। अभी मैं बताता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम क्यों इम्पोर्टेंट होना चाहिए। लाइक ये अपनी लेवल है, ठीक है, मान लो ये लेवल है अपनी वाली, यहाँ पे ट्रेंड तो डाउन है, बट हियर इज अप ट्रेंड। सेम अभी स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाओ ना, तो वी कैन गेट अ चेंज कैरेक्टर हियर एंड वी कैन ट्रेड स्मॉल स्मॉल हियर, ऐसे एक दो तीन ट्रेड मिल गए, जो मिल गए, पाँच मिल गए, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। लेकिन कंफ्यूज की भाई अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ क्यों है यहाँ पे, ट्रेंड तो ऊपर का है। देन वी गॉट फ्रॉम बिग टाइम पे देखे तो भाई यहाँ पे एफवीजी लेवल है, बड़े टाइम फ्रेम वाली की, या कुछ फेक लेवल है, इसलिए ऐसे कल्ट मार रही है एंड ये और डाउन जा सकता है। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी ओनली, बस ये वाला ध्यान रखो स्ट्रेटेजी। एंड डोंट मिस, मेरे को एक ट्रेडर ने कहा था कि भाई नाम तो उसका बहुत सही ट्रेडर है, आई विल गिव हिज ऑडियो, इतनी प्यारी लाइन कही थी भाई। सी, What is your biggest problem after learning a strategy? भाई बहुत अच्छा सवाल है आपका, ठीक है ध्रुव भाई. What is your biggest problem after learning a profitable strategy? Is not believing in that strategy for long enough that you actually become profitable. हम क्या करते हैं पता है, बिगिनर लग में आपका पैसा कैसे बनता, हर एक ट्रेडर जो मार्केट में पहले एकदम आके ट्रेड किया है उसने मार्केट में पैसा कमाया था, बट आफ्टर दैट ही स्टार्टेड लूजिंग मनी. द ओनली रीजन इज हम जो स्ट्रेटेजी एक बार सीखते हैं उसको एक महीना भर ना विदाउट क्वेश्चन किए आराम से एग्जीक्यूट करते हैं विदाउट सेकंड गेसिंग इट. बट एज सुन एज वो एक महीना खत्म हो जाता है ना, नहीं मैं इसमें लिक्विडिटी ढूंढता हूँ, नहीं मैं इसमें ना कुछ आरएसआई डाइवर्जेंस ढूंढता हूँ, नहीं मैं इसमें ईएमए लगा के देखता हूँ. जब भी आपने जो सीखी हुई स्ट्रेटेजी है उसके बाहर के पैरामीटर्स उसमें आप यूज करोगे ना, यू विल फक एवरीथिंग अप. नेवर. अगर मैंने स्ट्रेटेजी सिखाई है टीजेएल 1 टीजेएल 2 क्यूएमएल आरबीएस ये वो, उसमें अगर किसी ने घुसाने का कुछ अलग ट्राई किया, एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट यू फक अप द एंटायर स्ट्रेटेजी. दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक टू अवॉइड आफ्टर लर्निंग अ न्यू स्ट्रेटेजी. ये हर एक स्ट्रेटेजी में लागू होता है. दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट अ ट्रेडर डज. व्हाट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम? दिस इज द थिंग, यू शुड स्टिक ओनली दिस स्ट्रेटेजी ओनली। कुछ भी कोई बोले भाई, प्रणव भैया ने बस एक साल में किया, क्यों, बिकॉज ही वॉज स्टिकिंग बस ओबी एंड लिक्विडिटी, बस दो ही चीज उसने लिए, हर चीज में बस वो यूज करता है एंड ही इज नाउ प्रॉफिटेबल। सो जस्ट फॉलो दिस ओनली, नथिंग एल्स। एंड भाई ये तो ठीक है, पर सबसे इम्पोर्टेंट भाई, फॉलो द रूल्स, योर रिस्क मैनेजमेंट, ये पूरे रूल्स का चार्ट है ना, उसको पूरा फॉलो करो, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है वहाँ पर। थैंक यू।